नरेंद्र मोदी जी को दोबारा लाने की, संविधान पलटने की। हिंदुस्तान का संविधान पलटा जाएगा, ये नया संविधान लिखा जाएगा, मोदी जी लिखेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है। लोकतंत्र है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी राजशाही आ जाए, लोकतंत्र हिंदू खत्म हो जाए। लोकतंत्र हो जाएगा खत्म। नमस्कार, नवचेतन सत्यावास पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कमल शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं शामली के गांधी पार्क में और यहाँ पर मौजूद हैं शामली के कुछ लोग जो जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव का हालात क्या है, शामली इस समय किस मूड में है। तो शुरुआत करते हैं जी। आपका नाम? संजीव सिंगल। क्या लगता है, क्या स्थिति है शामली की इस समय चुनाव स्थिति बढ़िया है, बेहतरीन। सपा बसपा और बीजेपी सब होली है। बीजेपी है, बस बीजेपी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या कारण है बीजेपी दिखाई दे? भाई हर चीज में सब नंबर 1 पे है। हिंदुस्तान की जरूर देख लो, सब नंबर 1 पे है। सब चीज नंबर 1 पे है, क्राइम नहीं है। हथियार जैसे बोला हमारी, जब हम देने वाले बने थे, पहले लेने वाले थे, अब जो देने वाले हैं हम। और क्या चाहिए हिंदुस्तान को? और जनता सोचे तो आपके हिसाब से सुपर हिट तो ही नहीं है बोलने वाला। आपका नाम क्या है? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या लगता है, क्या स्थिति है, क्या माहौल है इस समय लोकसभा चुनाव का? माहौल एक तरफ है, और जो देश में डेवलपमेंट हुई पिछले 10 साल में, उसको देखते हुए देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार दोबारा से रिपीट करेंगे भारत सरकार। दोबारा से जी। आपका नाम? रामचंद्र गोयल है जी। क्या स्थिति लग रही है आपको? 400 पार। 400 पार। क्या कारण है कि आपको लग रहा है कि इस बार और ज्यादा सीटें मिलेंगी और ज्यादा वोट पड़ने वाली है बीजेपी को? बीजेपी को ही मिलेगी वो। देश जो है, जो चाह रहा है मोदी जी वो कर रहे हैं जी। धारा 370 हटाई गई है, किसी और ने अभी तक नहीं हटाई। महंगाई को लेके जो बातें हो रही कोई विशेष बात नहीं है। महंगाई, जब देश तरक्की करेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई अच्छी है। क्या कारण है कि आपको महंगाई भी अच्छी लगने लगी? हम व्यापारी हैं, हम जीएसटी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। हम हमें तो व्यापार है, हमारा व्यापार चल रहे हैं, बदमाशी नहीं है। अब गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं है, विरोधी नहीं है। लेकिन ये तो योगी जी की वजह से है। योगी और मोदी एक ही है। अच्छा, आपकी नजर में योगी मोदी एक ही बात जी। जी, आपका नाम? संदीप कुमार। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? हम तो नेताजी के पीछे है। जी, आपका नाम? विपिन गोयल। गोयल जी, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या रिजल्ट आने वाला है, किस तरह का रिजल्ट रहने वाला है? यहाँ से प्रदीप चौधरी खड़े हुए हैं किराना लोकसभा से, 2 लाख से जीतेंगे ऊपर। क्या कारण है कि आपको लग रहा है कि 5 साल वो पहले भी रह चुके हैं सांसद, और आपको लग रहा है कि इस बार वो और ज्यादा वोटों से जीतेंगे? पहले हमारा गठबंधन नहीं था लोकदल से, अब बीजेपी का लोकदल से गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलने जाने का और पार्टी का, बीजेपी के सिवा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि लोकदल के आने से कुछ वोट आपसे छिटकेंगे भी? ऐसा कुछ नहीं लग रहा? ऐसे ही हमारे पास मुसलमान भी आ रहा है कुछ। मुसलमान हमारी पार्टी में आ चुका है जगह जगह। चेयरमैन ने भी हमने खुद देखा अपने इलेक्शन में वोट पे, हमको बीजेपी को वोट मिल रही है मुसलमानों की। उन्हें किराने में जिंजाने किराने ऊन हमने वर्किंग करी है, तो मुसलमान भी हमारी तरफ ऐसे वहाँ कटेगा, तो ऐसे हमारे मुसलमान मिलेगा। और हम जो है, जो कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को दोबारा लाने की, संविधान पलटने की। हिंदुस्तान का संविधान पलटा जाएगा, ये नया संविधान लिखा जाएगा, मोदी जी लिखेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है। क्या होगा? हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा उस हिंदू राष्ट्र के अंदर? कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, जैसे नेपाल था हमारा, हम कहते हैं पाकिस्तान, कैसे पाकिस्तान आई? वहाँ मुस्लिम सारे पाकिस्तान है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अब कैसा राष्ट्र है आपकी नजर? अब नहीं है, अब तो हिंदू राष्ट्र नहीं है वहाँ। पहले वहाँ पे राजशाही थी, अब वहाँ पे लोकतंत्र है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी राजशाही आ जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए? लोकतंत्र हो जाएगा खत्म। पहली सरकार ने, आने वाली 15 साल की सरकार ने, उससे पहली सरकार ने क्या करा? हम रात को सो नहीं पाए थे, हमारी लड़कियां सड़कों पर नहीं घूमती थी। आज रात के 11 बजे साइकिल लेकर सामान लेकर आती है। तो इस समय देश के राजा अगर आपके हिसाब से समझे तो मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, लेकिन उनका तो कोई पुत्र नहीं है कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। हम जनता, पूरी जनता। लोकतंत्र में जनता कैसे राज करेगी? लोकतंत्र में तो जनता राज करती है, लेकिन आप तो राजतंत्र चाहते हैं, तो जनता कैसे राज करेगी? जनता की हम बीजेपी कार्यकर्ता। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता राज करेंगे मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद किसका राज कार्यकर्ता होगा? एक ही बात है। सर, आपका नाम? हाँ, अमित गोयल।
गोयल जी, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है, समीकरण क्या लग रहे हैं, क्या माहौल बनता बिगड़ता दिख रहा है आपको? माहौल देशव्यापी में सब जगह भाजपा का ही माहौल दिखाई दे रहा है। फिलहाल कैराना लोकसभा की बात करें। कैराना लोकसभा में प्रदीप जी पहली बार बहुत अच्छे अंतर से जीते थे और अब की बार और अच्छे अंतर से जीतने जा रहे। उसका एक मेन कारण ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी 14 में आए जी। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ कि कोई राज्य हूँ मैं क्या हूँ, उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ और ये प्रधान सेवक के नीचे हमें सेवक देने हैं। अब वो हम 400 दे रहे कि 450 देंगे कि उसमें 550 देंगे कि 350 रह जाएंगे, ये तो जनता फैसला करेगी इसका। पर लेकिन जनता की सेवा करने के लिए जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ही मोदी जी ला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के टिकट मोदी जी ने काट दिए और नए नए चेहरों को टिकट दिया है, क्योंकि जो सेवा नहीं कर पा रहा तो वो राजनीति में नहीं रहेगा, ऐसा फैसला उन्होंने मोदी जी ने किया है। और जो हमारे सरकारी तंत्र है वो हमारे सरकारी नौकर है। जनता जब ये समझ लेगी कि सरकारी लोग तो हमारे नौकर हैं और ये नेता लोग हमारे सेवक हैं, तो फिर ये झगड़ा वगड़ा सब इस देश में से खत्म हो जाएगा। इकरा हसन मेहनत कर रही है, लगातार फील्ड में काम कर रही है पिछले 5 साल से, तो क्या लग रहा है कि उनको अधिकार है करने का, सबको आना चाहिए। पर लेकिन इकरा हसन के जो भाई थे नाहिद हसन, उस समय कैराना में क्या होता था, मेरे से ज्यादा आपको ज्यादा ज्ञान है, आप वहाँ रिपोर्टिंग भी करते थे, क्या वहाँ पे होता था, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे गड़बड़ करते थे, वो आपको नॉलेज में है। लेकिन सब लोकतंत्र है तो सब लोग आ सकते हैं, सबको चुनाव में लड़ने का अधिकार है। वो तो विधानसभा चुनाव में योगी जी जीत गए। अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में देश की सरकार चुनी जानी है भाई, कानून व्यवस्था बनाना राज्य सरकार का काम, वो योगी जी ने बहुत अच्छे से करके दिखा दिया कि भाई ऐसे होती है, देखो कानून। नहीं, केंद्र में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, जिसकी आप देखे 370, पहली बात भाई साहब ने चर्चा की 370, राम मंदिर का 500 साल से मुद्दा था, वो तो कोर्ट से आया। नहीं, कोर्ट से हुआ, उसकी पैरवी तो योगी जी ने की ना, अनुवाद बहुत अच्छे तरीके से तो सत्ता में ना भी रहते तब भी कर पाते, कोर्ट में तो सबको निष्पक्ष सुना जाए। पहली सरकारों ने क्यों नहीं किया? पहली सरकारों को भी करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, कार सेवकों को मरवाया उस पहली सरकारों ने। और इन्होंने, आज मैं अभी गया था अयोध्या, तो 2.5-3 लाख आदमी रोज रामलला के दर्शन करने जा रहा है। तो हिंदू आज एकत्रित हो गया, वो जातियों से न बट के अपने हिंदुत्व पे आने की योजना पे काम कर रहा है। तो मतलब कि पूरा का पूरा चुनाव हिंदुत्व पे होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। हिंदू क्या है? हिंदू अपने आप में खुद ही सेकुलर है। महंगाई, बेरोजगारी, किसी का शोषण नहीं करता। हिंदू चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबको समान रूप से देखता है। हिंदू अपने आप में सेकुलर है। सेकुलर शब्द हिंदू से आगे जा ही नहीं सकता। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब महंगाई थोड़ा कोरोना काल भी हमारे देश ने झेला है, तो थोड़ी महंगाई उस कारण से आई है कि सब कुछ अर्थव्यवस्था देश की भांग रही है। लेकिन महंगाई कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। जब हमारा रोजगार बढ़ेगा, जो आप 20,000 रुपए जिस बच्चों की तनख्वाह थी, आज 50,000 रुपए तनख्वाह है, तो महंगाई भी उस अनुपात में बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन कोरोना तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत ने झेला, लगभग पूरी दुनिया ने कोरोना झेला है। तो महंगाई की जो रफ्तार भारत में बढ़ी है दूसरे देशों के मुकाबले नहीं बढ़ी ना, नहीं बढ़ी। पाकिस्तान से तुलना करेगी? नहीं, पाकिस्तान तो तुलना करने लायक है ही नहीं। पाकिस्तान चलिए, ये तो बेहतर है कि आपने मान लिया कि पाकिस्तान तुलना के लायक। पाकिस्तान तो किसी भी लायक नहीं है। चीन की इकोनॉमी तो बढ़ रही है हमारी, क्यों? आपने शायद सर्वे सही नहीं किया, चीन की इकोनॉमी घटी है अभी। चीन ने अभी दोबारा बच्चे बनाना पैदा करने शुरू करने का आदेश दिया दोबारा, कि एक बच्चा नहीं रखेंगे आप, 4-5 बच्चे। छुट्टी भी दे रहा है चीन, अपने एम्प्लॉय को छुट्टी दे रहा है कि आप बच्चे पैदा करें, जनसंख्या बढ़ाए, वरना देश की स्थिति खराब हो जाएगी। आप उसका सही तरीके से सर्वे करेंगे तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो देश की स्थिति ठीक होगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो हाथ बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। हमारे देश में तो काफी हाथ है पहले से, उन्हें रोजगार मुहैया हुआ, रोजगार की बात, रोजगार बहुत मुहैया हुए हैं, लेकिन उसकी आप लोग चर्चा नहीं करते, मीडिया का कोई आदमी। आपसे इसीलिए तो बात करें, आप बताएं कौन से रोजगार। सब आप देखो, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, 10-10 लाख रुपए के जो लोन कर रहे हैं, स्वावलंबी भारत की योजनाएं हैं, किसानों की योजना। अब ये ऐसे, एक मेरा किसान है यहाँ पे फतेहपुरी में, मैं जाता था, यहाँ पे गुड़ 40 रुपए किलो है, पर उसका गुड़ जो 120 रुपए किलो तो जा रहा है बॉम्बे। अच्छा। और विदेश में बेच रहा है वो 1,000 रुपए किलो। ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी की नीतियों से संभव हुआ, क्योंकि ये नीतियां बना रहे हैं। और ठीक है, कुछ चीजें कमियां भी रही है, उसे सरकार को सही करनी चाहिए, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जनता को भी बात करनी चाहिए। जनता को उन्हें अपना सेवक ही समझ के 120 रुपए किलो बिक रहा है, फिर भी किसान धरने पे बैठ जा रहा है। नहीं, वो किसान नहीं है जो धरने पे बैठ रहे, तो कौन है? वो कोई भी हो सकता है, किसान नहीं है, किसान खेत में है। नहीं, किसान नहीं है तो वो फिर कौन लोग है जो धरने पे? कोई भी लोग हो सकते हैं। अच्छा, तो कृषि बिल जो वापस लिए सरकार ने, किसानों के दबाव में लिया है, कुछ और लोगों के दबाव? कृषि बिल दोबारा आना चाहिए, उससे किसानों का नुकसान ही हुआ है।
अच्छा, हाँ। तो मतलब कि सरकार ने जो दबाव माना उन लोगों का, किसानों का, या नहीं, दबाव, ये सरकार किसी का दबाव नहीं मानती। देश में परिस्थितियां ऐसी ना हो, विकट ना हो कि झगड़े का माहौल ना बन जाए, इस वजह से सरकार ने 2 कदम पीछे रखा है, अच्छा, वो 4 कदम आगे कूदने की तैयारी है। अच्छा, अच्छा। आपका नाम? राजा चौहान। जी? राजा चौहान। जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर आपको? अच्छा है, अच्छा, सब नरेंद्र मोदी की तरफ है, जी। हमारे देश का मुखिया अच्छा है, प्रदीप चौधरी जी के बारे में आपका क्या अच्छे हैं, पहले 5 साल अच्छे बिताए, आगे भी बिताएंगे अच्छे, अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको उनमें, कि क्या अच्छा किया है आपके सब लिए? सिर उठा के चल रहे हैं यहाँ। अच्छा, सिर उठा के, हाँ। पहले सिर उठा के नहीं चलते थे? इस मोहल्ले में लड़ाई बज रही, हाँ। पुलिस आ भी नहीं रही, पिट रहे हिंदू। अच्छा, ऐसा हुआ है? हाँ खूब हुए, अच्छा, सन 90 में थे आप यहाँ शामली। अब क्या स्थिति लग रही है बहुत बढ़िया, खुले घूमो, खुले ना हो, कहीं पैसे रख दो। आपको? अच्छा, जिस दिन तक योगी जी आए, हम्म, मोदी जी आए, सबका व्यापार बढ़िया, हम्म, चलना फिरना बढ़िया, हम्म, 1 लाख ले जाओ, 1 रुपया ले जाओ, हम्म, वो आपकी जेब में है। अच्छा, जेब कतरे नहीं है गाड़ियों में, हम्म, जोड़ से गंदा काम कर रहे थे, सब ठेली लगा रहे अच्छा, सड़कों पे। हम्म। तो क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया है जी, भारत किस तरह का चुनाव रहने वाला है, कितने वोटों का अंतर रहेगा? पहले कितना मन पड़ी आदमी हूँ, मैं ज्यादा जानता नहीं। ये नहीं जानते। देश का मुखिया बढ़िया है हमारा, अच्छा, और सारे जो चमचे बेकार थे वे ठीक हो गए। अच्छा। तो महंगाई को लेके कुछ कहना है? महंगाई तो देखो होगी, अच्छा, ये तो होगी, झेलनी पड़ेगी। झेलनी पड़ेगी। कारण क्या है महंगाई में? भाई इतनी नहीं मैं जानता, मैंने पहले बताया मन पड़ी आदमी। अच्छा, 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 अच्छा। मतलब कि महंगाई झेलनी पड़ेगी, लेकिन इतना नहीं जानते कि बात तो है। कंट्रोल क्यों होनी चाहिए। भुक्का कोई नहीं रह रहा, अच्छा, भुक्का कोई नहीं है। अब अपने शौक में शराब में, सुलभ में, सट्टे में कोई कुछ ही खर्च कर लो। जी आपका नाम? अंकुर गर्ग। अ, अंकुर जी, क्या लग रहा है कि चुनाव है, नजदीक है, वोटिंग का दिन आने वाला है, क्या स्थिति लग रही है, क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या समीकरण दिख रहे हैं? स्थिति भाजपा के पक्ष में है और भाजपा 400 पार का जो नारा दिया है, 400 ना हुए तो पर बहुमत से सरकार बनाने वाली है। कैराना सीट के लिए बात करें। कैराना सीट की अगर पर्टिकुलर बात करें तो शीर्ष नेतृत्व को जा रहा है वोट हमारा, और वोट स्थानीय कैंडिडेट की कोई वो नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में अगर हम कैराना लोकसभा में बात करें तो हमारे शामली शहर में उनका आगमन ना के बराबर है। उस चीज से नाराजगी है, बट हम वोट देंगे मोदी जी के नाम पे। कुछ विरोध लग रहा है कि भाई लोगों के बीच में कि भाई प्रदीप चौधरी को फिर से टिकट दे दिया गया, इस तरह की बातें आई हैं। दूसरे लोग भी थे बीजेपी के जो मैदान में थे, मतलब कि दावेदारी ठोक रहे थे टिकट के लिए, उससे कुछ लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन पे? टिकट तो देखो जीत के आधार पे दिया जाता है, लेकिन मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है और भाजपा के नाम पे पड़ रहा है। और जैसे नितिन गडकरी जी एक अच्छे मिनिस्टर हैं, सड़कों पे काम हुआ है और चीजों पे काम हुआ है, उसकी वजह से चीजें भाजपा के पक्ष में है और भाजपा ही जीतने वाली है। और अभी गठबंधन भी है, लोकदल भी है, जाट मतदाता हमारे यहाँ अच्छे खासे हैं, तो उस चीज का फर्क पड़ेगा। और 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभाएं विधानसभाएं हैं। तो गुजर कितनी लग रही है कि आपको 5 विधानसभाओं में, कितनी विधानसभाओं में आप आंकड़े जीते? तो हमारे पास नहीं है, पर पिछली बार मैंने सुना, जैसे मैं घर आता हूँ यहाँ पे, बाहर नौकरी करता हूँ, तो 40,000 से पिछली बार सारा गठबंधन उधर था विपक्ष में, तब जीत गए थे हम। और भाजपा जी इस समय लगभग 92,000 से जीते थे। अब ऐसा लग रहा है कि 2.5-3 लाख या इससे ज्यादा जीत सकते हैं। भाई, बड़ी जीत की उम्मीद आप लगा रहे हैं? जीत बड़ी है, बट स्थानीय वो नहीं है, शीर्ष नेतृत्व को जा रहा है वोट। मतलब कि आप कैंडिडेट को नहीं वोट दे रहे हैं, आप तो प्रधानमंत्री चेहरा नरेंद्र मोदी है तो उनको वोट दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आपका कहना यही है? तो आपको नहीं लगता कि अपने क्षेत्र का जो सांसद है वो भी? क्षेत्र का सांसद है, अब जब नेतृत्व से फाइनल हो गया कि इनको देना है तो देना है वोट, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें काम अच्छा लग रहा है। जब हम नौकरी पे जाते थे, नहर के रास्ते से जाते थे, बाइक से जाते थे, तो हमें सुबह 5 बजे निकलना होता था, हमें डर लगता था। आज हमें डर नहीं लग रहा। कानून व्यवस्था को लेकर खुश हैं आप? जी बिल्कुल। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर? महंगाई तो देखिए जी, पहले 20,000 नौकरी मिल रही थी, आज लोगों को 50,000 भी है, लाख भी है। और जनसंख्या बढ़ रही है, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। तो वो तो दूसरी सरकार हो। रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से दबाव तो पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज पे। और जनसंख्या, हमारी मांग ये है कि भाई आप आ जाएं सत्ता में तो जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाएं, तो अच्छी साफ हवा, साफ पानी, साफ मिट्टी चीजें तभी रह पाएंगी अगर जनसंख्या हमारे पास थोड़ी नियंत्रित होगी तो। यही
जी आपका नाम? क्या लग रहा है आपको? सपा बसपा और बीजेपी बीजेपी की जीत लग रही है। क्या कारण है कि आपको बीजेपी ही नजर आ रही है, कुछ और नजर ही नहीं आ रहा? चारों तरफ मोदी को वोट देनी, बीजेपी को वोट देनी। और जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जी, प्रत्याशी हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं जी। प्रत्याशी को नहीं वोट दे रहे हैं? प्रत्याशी जब आए नहीं 5 साल से। अच्छा, आप मान रहे हैं कि प्रत्याशी 5 साल आए नहीं यहाँ पे? अच्छा, तो फिर भी आप उन्हीं को वोट दे रहे हैं? फिर भी उन्हें वोट देनी, उन्होंने उन्हें चुना ना, उन्हें टिकट दिया उन्होंने, इसलिए वो नहीं वोट देंगे। चाहे कुछ ही हो जाए, वोट बीजेपी को देना है, चाहे बीजेपी को प्रत्याशी देना। पसंद है या नहीं। वो पसंद है या नहीं है, अच्छा, वोट वो नहीं देना। प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं। प्रत्याशी जब वो फिर- 5 साल नहीं आते तो क्या करें? अपनी बात किससे कहोगे जाके? फिर अगर आपको सत्ता में कोई बात पहुंचानी है और प्रत्याशी आपके पास आ नहीं रहा है तो बात कैसे पहुंचाओगे सत्ता तक? वोट ना हो जी, हमें तो वोट देनी, बीजेपी को वोट देनी, ठोक कर देनी। और अपने वार्ड, आपके थ्रू बात पहुंची। आपके पूरे वार्ड में तो वोट बीजेपी को ही दुआनी, बीजेपी को ही देनी। तो ये देखा आपने, लगभग पूरी तरह से माहौल भाई, तुम भी अपने विचार रखो। बीजेपी का ही है। आपने देखा बीजेपी का माहौल है पूरा, और लोग एक तरफा जैसे बोलते हैं कि भाई एक तरफा स्वीप होता नजर आ रहा है। हालांकि हम शामली में खड़े हैं, तो दूसरी विधानसभाओं में जाएंगे तो वहां पे भी चर्चा करेंगे। आप अगर नए आए हैं नवचेतन सत्यवाद पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो हमें सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।